गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप दैट अब तक का जो हमारा सीक्रेट का जर्नी था उसकी वजह से आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो मिला होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो मिली होगी। लेकिन बहुत बार हमारे रेगुलर लाइफ में ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे किसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, या फिर ये साइंस सीखने के बाद हमारे भी बहुत सारे ओपिनियंस चेंज हो गए। अभी सामने वाला व्यक्ति अगर अपना कुछ मान रहा है ओपिनियन, तो हमें ऐसा लगता है ना ये गलत है, ये सही नहीं, अरे तुम अभी फियर में मत रहो, अरे डोंट वरी, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। ये ऐसा होता है क्योंकि अभी हम जो नए सीख रहे हैं ना, इसमें हमें ऐसा सिखाया गया है कि यू हैव टू बी ऑलवेज इन गुड फीलिंग्स। और फिर सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि नो, दैट मीन्स दैट यू डोंट केयर इनफ। और फिर हम ये उन्हें समझाने लगते हैं कि केयर का मतलब क्या है। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना सीक्रेट इनसाइट का, ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल सीख देता है। ये इतनी वैल्यूएबल सीख है ना कि बीइंग अ टॉरियन माई सेल्फ, बीइंग बोर्न इन अप्रैल, मेरा तो इतना ज्यादा ड्राइव था, आई वाज सो पैशनेट अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ राइट ऑल द टाइम। स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, एवरीवेयर आई यूज टू बी लाइक, अरे मुझे पता है ये। आप बताओ, सच बोलना तो अच्छी आदत है, तो फिर आप इस पर अर्ग्यू कैसे कर सकते हैं? बिकॉज बीइंग ट्रूथफुल is important and this is what is right. How can you argue with this statement? तो इस तरह से मेरा जो रवैया था ना, ये इस सीक्रेट बुक के बाद पूरी तरह से चेंज हो गया। बिकॉज समटाइम्स वी स्पेंड सो मच एनर्जी इन करेक्टिंग अदर्स, और हमें ऐसा लगता है हम उनकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि उनकी भलाई इसी में है कि वो हमारी बात मान ले। अभी वो नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? हमारा लॉजिकल माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और फिर हमें लगता है ये अज्ञानी है। लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं, क्यों ना हम उन्हें बताएं। और ये अंदर की हमारी जो कोशिश है ना, ये इतनी इतनी इंटेंसिटी से बाहर आती है, वी बिकम इमोशनल एंड वी ट्राई टू कन्विंस देम, बट इन वेन। आपको पता है आपके सामने वाले लोग आपके बारे में उस वक्त क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं इनके साथ तो कोई पॉइंट नहीं है, आप छोड़ दो। और वो मैदान छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें आपके साथ उलझना नहीं है। और हम ऐसा सोचते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगता है इस डिस्कशन में या इस कॉन्वर्सेशन में आई हैव वन द गेम, बट देन यू हैवंट वन द गेम, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट द गेम। यू हैव लॉस्ट द गेम क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोचता है इनके साथ उलझने में कोई पॉइंट नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट है, डोंट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनीवन और एनीथिंग। सो डोंट गेट टेम्पटेड टू कन्विंस पीपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से वर्क करता है। ऐसे वैल्यूज और प्रिंसिपल से आपने जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, जस्ट लीव दैट एंड लीव देम अलोन एंड लेट देम बी। वो जैसे है वैसे उन्हें जीने दे। देखो, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबको पता है। पूरी दुनिया में एवरी पर्सन नोज दैट, बट हाउ मेनी पीपल फॉलो इट? डू यू थिंक कि जो फॉलो नहीं करे उन्हें ये पता नहीं है? अरे सबको बहुत नॉलेज है। हमें ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया का ज्ञान जो है ना वो हमने पा लिया है, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज देयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, एवरीवन हैज देयर नॉलेज कैरिड फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, और हम पूरे टाइम अपनी एनर्जी इसमें व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये करो। सेम अप्लाइज टू योर चिल्ड्रन। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, डाइट पर ध्यान दो। आप कितना बताओगे? दे नो दैट। बट वॉट इज नीडेड in the world right now is not just mere knowledge, but that flame, that flame of passion, that flame of determination. क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, हमें जगानी है उनके अंदर की शक्ति। और उनके अंदर की शक्ति हमारे एडवाइसेस से नहीं जगेगी। उनके अंदर की शक्ति तब उजागर होगी जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, जब हम उन्हें उनके अंदर की पावर के बारे में, उनके अंदर की शक्ति के बारे में उन्हें एहसास दिलाएंगे। जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी कॉन्वर्सेशन में होते हो, तो सबसे पहले जब आप डिसएग्री करते हैं, इमीडिएटली आपने उस व्यक्ति को खुद से सेपरेट कर दिया। अब जब हमने इस बुक में देखा है हाउ वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इफ वी आर कनेक्टेड एंड देयर इज द सेम सेम वो जो है ना अंश, वो शक्ति का अंश अगर आपके अंदर और मेरे अंदर सेम है, तो हम सब एक है। अगर हमने ये सोचा है, तो क्यों ना सामने वाले हर व्यक्ति को हम सब टेबल के इस साइड है ऐसे ही माने।
लेकिन जब हम ये सोचते हैं ये अपोनेंट है, तब फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। और फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि झगड़े के रूप में दिखे, जरूरी नहीं है डिसएग्रीमेंट्स में दिखे। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप बात भी नहीं कर रहे हैं, बट देन इन योर थिंकिंग एंड इन दैट पर्सन्स थिंकिंग समथिंग इज गोइंग ऑन, और इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और हमारे फैमिलीज में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हम इस कोल्ड वॉर को ना फील करते हैं। हम फील करते हैं किस तरह से किसी व्यक्ति के साथ हमारा कैसे चल रहा है ये रिश्ता। ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो ये क्या है, ये लैंग्वेज है एनर्जी की। वी आर नॉट इन सिंक, या फिर वी आर आर एनर्जीज एंड देयर एनर्जीज आर नॉट मैचिंग। कहीं ना कहीं थॉट्स में, कहीं ना कहीं फीलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ टॉक उनके साथ चल रहा है, उनका भी कुछ ना कुछ हमारे बारे में चल रहा है, एंड देन दिस इज द रेपेलिंग फोर्स व्हिच कीप्स अस अपार्ट। इन स्पाइट ऑफ दैट, डू वन थिंग, अग्री विद देम। फर्स्ट अग्री विद देम। यस, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है। कैसे पॉसिबल है सुबह उठना, हमारे यहाँ इस टाइम पे सब खत्म होता है, इस टाइम पे हम सोने जाते हैं, अब आप बोलोगे कि सुबह 4 बजे उठो, ये पॉसिबल नहीं है। इमीडिएटली अग्री, यस आई अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हेन यू अग्री यू एक्चुअली शो that you understand, you are not judging them whether they are right or wrong, and no one likes to be judged, not you, not them. So let's leave judgments apart and just try to go inside their mind for some moments, और देखो उनकी जिंदगी अब आप जब उनके अंदर जाते हैं अब कैसी दिख रही है। एट दैट टाइम यू विल एक्चुअली लर्न टू अंडरस्टैंड देम मोर, और इसी को कहते हैं एम्पैथी। व्हेन यू एम्पैथाइज विद पीपल, then you understand them, and when you understand them, when you listen intently and actively, you empower them. और हम क्या सोचते थे कि उनको बहुत बताना है, सलाह देना है। एक्चुअली नॉट गिविंग एनी एडवाइस एंड ओनली लिसनिंग एम्पावर्स देम मोर। तो ये काम ज्यादा आसान है, लेकिन हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब बाहर निकलना चाहिए, सब बता देना चाहिए। नो नो नो, दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग, because opposing, fighting, or struggling against anything or anyone in life causes conflict, and conflict attracts more conflict. Fighting against something attracts more things to fight against, and struggle attracts more things to struggle over. So step away from conflict, because when you are in conflict with anyone or anything in life, it harms you. And what is the price you pay for that? Your peace of mind, your joy, and your frequency. क्योंकि जॉय भी कम हो जाता है आपका, आप पीस में नहीं है, और आप फ्रिक्वेंसी में नीचे आ जाते हैं। रिमेंबर, जब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सामने वाले व्यक्ति का मन हमारे हमारे साइड से, हमारी वजह से, अनजाने में भी अगर किसी का मन मतलब कोई हर्ट होता है ना, तो दैट कैन नॉट कीप यू इन पीस, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। आप देखो हमारे, अगर कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है मुंह से और किसी का दिल दुख जाता है, हमें भी उसके बाद अच्छा नहीं लगता। व्हाई? बिकॉज उनकी जो एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन जो है वो हम तक पहुंच रहे हैं। सो बेटर अवॉइड दैट। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली में नहीं है, लेकिन वो बस अपना आपके सामने बस ओपन अप कर रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू गो इनसाइड देयर लाइफ एंड एनालाइज इट। डोंट डू दैट। just listen. Sometimes people only need a listening ear and nothing more. But we sometimes feel that जो भी है ना वो उनको बता दो, ताकि हम कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम उन्हें एम्पावर करें। बट देन कंट्रीब्यूशन इज नॉट always speaking and talking and advising and suggesting. कंट्रीब्यूशन, इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान बहुत है, क्योंकि हमारे पास गूगल है, क्रोम है, मोबाइल है, और कितने सारे एप्स है, हमारे पास सब कुछ है। What is missing in today's life is love, compassion, understanding, and the most important thing is listening. कोई बस मेरी बात सुने। और आप देखो, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनता है ना, आपको बड़ा सुकून लगता है, और आप बोलते हो हाँ वाह, आपने मेरी बात सुन ली, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आप ही बात कर रहे थे, वो व्यक्ति तो सुन रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं बोला, फिर भी यू फील गुड। और आप कहते हैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसने बात की ही नहीं, आपने ही बात की, क्योंकि उन्होंने सुना, और आप चाहते थे कि कोई आपको सुने।
इसी तरह जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने, उसी तरह इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी भी बात किसी ने सुननी चाहिए। सो व्हाई नॉट बिकम दैट पर्सन जो एक अच्छा लिसनर है। व्हेन यू बिकम एन एक्टिव लिसनर, automatically you become a compassionate, empathetic and understanding person. और इसी जर्नी में आप जब ये समझ जाते हो ना, you become a better human being day by day. So the next point is nothing stays the same. Tomorrow things will be different. तो कल आपकी जो चीजें हैं, जो जो परिस्थिति है ना, वो बदलने वाली है। अगर आपको आज लगता है कि किसी के साथ आपका मनमुटाव है, ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आपको अगर लगता है कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है, रिमेंबर नथिंग स्टेज द सेम बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये जो नेचर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो भी परिस्थिति आज है बदलने वाली है। अगर आपको आज लगता है कि आपके बच्चों का बहुत आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, स्लीपलेस नाइट्स है, रिमेंबर जस्ट आफ्टर 5 to 6 years दे विल बी अवे फ्रॉम यू। वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, अपनी जॉब के लिए जाएंगे। सो एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। आपके जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बन जाएंगे। आप आज जितना कर सकते हैं काम, या आज जो भी काम कर रहे हैं आपको लगता है आपको बहुत पसंद है, शायद कल आपको कुछ और पसंद आए। आज आपको जो चीज खरीदनी है, शायद 10 साल के बाद वो प्रायोरिटी ना रहे। So nothing stays the same. Everything is energy, and the nature of energy is that it's constantly changing. Knowing this, you can count on the fact that if there is something disturbing your peace of mind, it will pass. If you stop giving any attention to what's disturbing you, tomorrow things will be different without you doing a single thing. तो आपको ना इसमें उलझना नहीं, मतलब क्या, आपको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, या किसी परिस्थिति को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। तो आपका जॉब क्या है? आपका जॉब है ग्रेटिट्यूड में रहना, जॉय में रहना, और जो है उसे स्वीकार करना। बिकॉज दिस टू शैल पास। ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये गोल्डन वर्ड्स है। दिस टू शैल पास। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। ये जो गोल्डन वर्ड्स है, इसका मतलब ये है, आज जो आपके पास है, अगर आपको लगता है कि आज आपका बहुत बेहतरीन समय है, जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट, तो फिर इसका आनंद ले, इसके हर क्षण का आनंद ले, क्योंकि पता नहीं ये भी बदल जाएगा। अगर आपको लगता है और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये तो सब अच्छा चल रहा है, तो व्हाई शुड आई गो इन द फियर कि आगे अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल फियर में जाना नहीं है। आपको पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट करना ही नहीं, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। अभी अगर आपको लगता है बेस्ट चल रहा है, तो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ टुडे। दैट इज द प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट फॉर यू। अब अगर आपको लगता है कोई चैलेंज चल रहा है, आपके लाइफ में कोई चैलेंज है, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, आपके स्टाफ के साथ, रिलेशनशिप में या मनी एरिया में, देन रिमेंबर आपका काम है जॉय में रहना, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एंड लर्निंग टू ग्रो इन दैट सिचुएशन। बिकॉज वो सिचुएशन ना एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो एंड टू बिकम बेटर। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस टू शैल पास। जब आप इस सेंटेंस को अपने मन में बिल्कुल कार्व कर लेते हो ना, तो आप एरोगेंट नहीं होते हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, एंड यू बिकम होपफुल। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, या आपको लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। इमीडिएट दिस टू शैल पास। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड होप टू हैंडल एनी सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और तब जब दिस टू शैल पास ये अपने माइंड में आ गया ना, अब ग्रेटिट्यूड में आना बहुत आसान हो जाता है। अब कृतज्ञ हो जाओ, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए देखो कि अगर इसको आपने ओवरकम कर लिया तो आप क्या क्या लेसन सीख सकते हो, और किस तरह से ये आपके जीवन की विक्ट्री हो सकती है, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी विजय हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रेजिस्ट नेगेटिव इमोशंस। डोंट रेजिस्ट नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज से, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट पर्सिस्ट। हम बहुत ज्यादा कभी कभी अपने अंदर ही अंदर, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हमारा एनर्जी का फ्रिक्शन है। हो सकता है आप लोगों के साथ नहीं उलझ रहे हैं, बट अंदर ही अंदर किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन चल रहा है। सो डोंट फाइट और रेजिस्ट नेगेटिव इमोशंस बिकॉज योर रेजिस्टेंस विल होल्ड देम टू यू
Negative emotions are simply a movement of energy. And if you allow them to be without resisting them, without giving them the time of day, they will pass by quickly. जो भी निगेटिव इमोशंस है, जैसे हमने पहले देखा, दे आर नॉट ट्रू. कभी कभी होता है ना, निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, किसी से मुलाकात हो, उसके बाद अरे यार उसने तो मुझे पूछा भी नहीं, उसने तो मुझे ये भी नहीं, उनके यहाँ गए थे हम, पानी का ग्लास भी नहीं पूछा. तुरंत 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 इतना सारा आ जाता है ना. क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है. हमारा बिलीफ सिस्टम, किसी के घर जाओ तो पानी उन्होंने पूछना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई आते हैं तो हम इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव तो होना ही चाहिए. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. जरूरी नहीं है, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग सर्टन थिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, दैट डजंट मेक देम एनी बैड. क्योंकि उनके अंदर उनकी एक सिचुएशन है, उनकी एक लाइफ है, उनका एक थिंकिंग पैटर्न है, या उनके उस टाइम पे क्या परिस्थिति है आपको पता नहीं, या फिर जो आपके लिए सही है वो शायद उनके लिए सही नहीं है. आपके लिए जो आइडियल है वो उनके लिए आइडियल नहीं है. एंड सो डोंट रेजिस्ट दिस नेगेटिव इमोशंस. का मतलब ये है, जैसे आपके माइंड में आए ना, ये नहीं किया, ओके, आई नो दैट दीज आर नेगेटिव इमोशंस. अवेयरनेस का फर्स्ट साइन, नोइंग दैट दीज आर नेगेटिव इमोशंस. अब उन्हें आने दो. जैसे गेस्ट आते हैं ना, welcome them. Okay, are you feeling that you were not welcome there? Yes, I'm feeling that. अब यहाँ आंसर देना है आपको. आपका ये जो लॉजिकल माइंड है ना, ये ब्रेन है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा. ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर आपके बिजनेस में आपको कोई नया स्टेप लेना है, तो आपका ब्रेन बोलेगा, देखिए अगर इसमें फायदा नहीं हुआ तो अभी तक सब अच्छा चल रहा था, क्यों यार इसमें चेंज क्यों कर रहे हो? तभी आपको ना इस ब्रेन को आंसर देना है. और आपका माइंड अगर आंसर देगा, ये ब्रेन सुनेगा नहीं, क्योंकि इसको लॉजिकल वे में आंसर चाहिए. तो तभी आपको बोलना है, देखना ये नेगेटिव थॉट्स है ना, दे आर नॉट ट्रू, दीज नेगेटिव इमोशंस आर नॉट ट्रू. ओके, यू आर हियर, यू आर फीलिंग नॉट दैट गुड. ओके, कितनी देर तक ये बुरा फील करना है, कितनी देर तक डिसाइड कर लो. और फिर वहां से आएगा, ठीक है थोड़ी देर रो लेते हैं, ठीक है रो लो. थोड़ी देर और ज्यादा हर्ट को फील कर लेते हैं, ओके कर लो. लेकिन कब तक? क्या आज से 5 साल के बाद ये आज का जो सिचुएशन है, इसका जो इफेक्ट है, ये आज से 5 साल के बाद आपको याद रहने वाला है, या आपके फ्यूचर को ये अफेक्ट करने वाला है? ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जो इतना मेजर इम्पैक्ट कर सकती है. देन लीव इट एंड लेट देम गो. लेट देम मीन्स लेट दोज नेगेटिव इमोशंस गो. क्योंकि जब आप रेजिस्ट करते हैं, नहीं 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 मुझे अभी नेगेटिव इमोशन में, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हाँ अभी मैं कृतज्ञता किसको करूँ, किसको, खुद को करूँ, हवा के लिए, ये ना ये आपका स्ट्रगल है. और यही यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि निगेटिव इमोशंस जैसे आते हैं ना, हमें ग्रेटिट्यूड इतना हमारे माइंड में भरा हुआ है, हमने इतने सारे सेशंस किए कि हमें ऐसा लगता है अगर मैं ग्रेटिट्यूड में नहीं हूं ना, तो मैं बहुत बुरा काम कर रही हूँ. एंड देन यू गो इन द फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंड गिल्ट इज द इमोशन ऑफ बिलो द लाइन. एंड दैट्स व्हाई आप स्ट्रगल मत कीजिए. इट्स ओके इफ यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, इट्स ओके, क्योंकि ग्रेटिट्यूड नेचुरली नहीं आता है. अगर ग्रेटिट्यूड नेचुरली नहीं आता है, तो अपने ब्रेन के फंक्शन को पहले स्वीकार कर ले. ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है. ओके, आई एम फीलिंग हर्ट राइट नाउ. अब फील कर लो उससे अच्छे से, इंटेंसली फोकस भी करो उस पर. आई एम फीलिंग हर्ट. आई एम नॉट लाइकिंग दैट पर्सन बिहेवियर. आई एम नॉट लाइकिंग द फीलिंग ऑफ ब्रेकडाउन इन दिस एरिया ऑफ माई लाइफ. यस, आई एम नॉट लाइकिंग. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? आस्क योरसेल्फ व्हाट नेक्स्ट. ओके, आगे आई वांट. ओके, व्हाट डू यू वांट? हाँ, what do you want? This is a good question. Your brain will say, I want better health. I want good relationship. Acha, what else do you want? I want that person to behave in this way. Now stop complaining. Tell me, what do you want? Okay, I want that person to be respectful. अब विजुअलाइज करो कि जो सिचुएशन थी, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, अगर वो इस तरह से नहीं चाहिए जैसा आप देख रहे हैं, तो फिर आपको किस तरह से चाहिए, उसे विजुअलाइज करो. अब जैसे आप विजुअलाइज करेंगे ना, आपकी इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव इमोशन विल गो डाउन स्लोली. आपने अभी उनको फॉर्डर दे दिया, अब वो चले जाएंगे. अब जब आपको स्टेबल रहेगा, तो अब ग्रेटिट्यूड के लिए ट्राई करो. आई एम ग्लैड दैट आई लर्न दिस लेसन. एंड देन यू मस्ट पैट योरसेल्फ, बिकॉज
आपके इतनी फास्ट रिकवरी जो है ना, ये तभी हो सकती है जब आप स्ट्रेंथ में, आप स्ट्रांग हो। और फिर जितने जल्दी ये इमोशंस चले जाएंगे, उतना जल्दी यू विल फील बेटर। एंड व्हेन यू फील बेटर, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, बिकॉज दीज आर द स्मॉल विक्ट्रीज। एंड यही है रियल सक्सेस ऑफ लाइफ, टू कॉन्कर दोज नेगेटिव इमोशंस, टू कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस, बी इन ग्रेटिट्यूड, बी इन जॉय। अभी हमें सक्सेस ये सिखाया गया है कि बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, ये है, वो है, यही तो सक्सेस है। बट देन ये हमारा भी बिलीफ सिस्टम है। आपको पता नहीं हमारे कितने सारे बिलीफ सिस्टम है। सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट देन इफ यू डोंट टॉक अबाउट स्पिरिचुअल सक्सेस, यू विल रियली नॉट फील सक्सेसफुल इनसाइड। क्यों? पूरी हिस्ट्री जो है ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड है। और अगर कोई भी काम हो, कोई भी आप देखो कि कोई भी वॉर हो, या फिर कोई भी हिस्ट्री का इंसिडेंट देखो, जब तक उसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है ना, तब तक वो इंसिडेंट इमॉर्टल नहीं होता। वो इसीलिए हम हिस्ट्री के बुक में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की वैल्यू अटैच की गई है। इसलिए वो व्यक्ति फेमस होता है। उसकी स्टोरीज हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं या किसी बुक में पढ़ते हैं। So the next is fewer opinions you have, the fewer conclusions you come to, and the fewer fixed ideas you hold to, the more bliss and joy will be yours. And this is the most difficult, believe me. क्योंकि हम हमारे माइंड में हमने हर व्यक्ति के लिए, हर सिचुएशन के लिए, एवरीथिंग के लिए हमने एक एक ओपिनियन बनाया। जैसे अगर मैंने कहा आपको केक, तो अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है तो आपके सामने वो चॉकलेट केक आएगा। अगर आपको पाइनएप्पल केक पसंद है, आपके सामने पाइनएप्पल केक आएगा। लेकिन केक बोलने के बाद सबके माइंड में एक वर्ड जरूर आएगा, स्वीट। तो जैसे हमने ये केक बोला और स्वीट आया, तो हमें पता है ये तो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, एंड दिस इज द ट्रूथ। ट्रू। लेकिन इसी तरह से हम सारे व्यक्ति को भी एक एक नाम लेते हैं ना, उसके सामने एक हमने लेबल लगाया, जजमेंट लगाया, और हमें पता ही नहीं हमने ये किया है। आपको पता नहीं है, आपके बच्चे जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए भी आपके पास एक एडजेक्टिव है। मे बी गुड बॉय, गुड गर्ल, या फिर टॉकेटिव, या फिर लेजी, या फिर एनीथिंग। इट कैन बी जो एडजेक्टिव आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। बट रिमेम्बर, एक एक बात आपको बताओ, एक रिविलेशन है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। बिकॉज मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, इस लेवल से इतना ज्यादा कि एवरीथिंग आई डिड, एवरी एक्टिविटी आई डिड was to prove them that I am a good girl. And when just as I walked on the path of this life, I came to understand that just a minute, if this gets disconnected, we will rejoin, so stay tuned. तो क्या होता है कि when you label a person, a child, with a good boy, good girl, इस तरह से, तो उनके अंदर ना एक आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है। सो किसी को, हर व्यक्ति को आपको हर दिन और हर मोमेंट पर एक फ्रेश विजन के साथ देखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन इसके लिए ना कोर्सेज होते हैं। And recently I actually did 2 such courses which helped me train my mind to come out of that वो जो एक आपका माइंडसेट होता है ना, माय हस्बैंड इज लाइक दिस, माय चाइल्ड इज लाइक दिस, माय पेरेंट्स आर लाइक दिस, इससे मैं बाहर आ गई। एंड बिलीव मी, इतना ज्यादा आपको लाइट फील होता है ना, यू कांट इवन फील दैट हम कितना सारा हमारे मन में पकड़ कर रखते हैं। And then when you go ahead and interact with every person as a new person, then things change. Things change. Because हर व्यक्ति के बारे में आप पूरे साफ हो, आप पूरी तरह से साफ हो। अब आप खुद को तो फ्रीडम दे रहे हो, उसको भी फ्रीडम दे रहे हो। And when you are not judging that person and you address that person with purity, the purity of that person also emerges, because like attracts like. Yes. And you must experience this while interacting with people. You can take this as your exercise. Yes, opinions, conclusions, and fixed ideas are judgments formulated by the mind. They are a subtle negative act, and we have been conditioned to believe that if we have opinions about all things that are bad or wrong, we are a good person.
but it is the person who has the fewest opinions, the person who judges the least, who has bliss and joy and countless good things in their life. तो जिसके पास सबसे कम जजमेंट्स है, जिसके पास सबसे ज्यादा, सबसे कम ये है, उसका उसका ही उसके ही मन में पीस, ब्लिस हो सकता है. रेजिस्टेंस कॉजेस सफरिंग एंड अलाउंस एलिमिनेट्स सफरिंग. रेजिस्टेंस जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफरिंग, मतलब सफरिंग मतलब क्या है, जो भी आपके अंदर के दर्द है शरीर के और मन के, ये आपके सफरिंग है. तो कहीं ना कहीं आपने रेजिस्ट किया है किसी के साथ, या आपके हेल्थ में ग्रेटिट्यूड कम हुआ है, और उसी वजह से यू आर अंडर गोइंग दिस प्रोसेस. यू आर रेजिस्टिंग व्हेन यू पुश अगेंस्ट अ सिचुएशन और अ पर्सन विद थॉट्स लाइक आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन. And then this shouldn't have happened. The greater your resistance, the greater the suffering. And the more you cement the circumstance to you, your allowance of the same circumstance eliminates suffering immediately and allows the circumstance to change. इसका मतलब है, देखिए आप अगर, ये लॉ कैसे वर्क करता है, आप अगर पुश कर रहे हो ना, आप किसी भी व्यक्ति के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. जस्ट उसके साथ उन व्यक्ति को बोलना कि उनका भी हाथ इस तरह से दे, और उन्हें कहना आप स्टेबल रहे, आप कोई भी फोर्स अप्लाई मत करो, अभी आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करो, आप उनको अरे बिल्कुल तुम वैसे रहो, कुछ नहीं होगा. आप देखेंगे वो कितना भी आप उनको बोलो, दैट पर्सन विल ऑल्सो पुश विद हिज और हर हैंड. और ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट ही आपको बताता है कि जब आप पुश करते हो तो वहां से भी पुश ही आएगा. इसका मतलब क्या है कि जब आप ये कहते हैं आई डोंट वांट इट, या फिर आई डोंट लाइक इट, अगर आपको कोई सर्दी खांसी या कोई बीमारी है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता ये बीमारी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप उसे पुश कर रहे हो, खुद से दूर पुश कर रहे हो, अब वो उतने ही फोर्स से आपके पास आएगा, उतने ही फोर्स से आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसको पावर दे दी. इंस्टेड इफ इट इज देयर, ओके, एक्सेप्टेंस. व्हेन वी रेजिस्ट वी आर एक्चुअली नॉट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेड, ओके, दिस इज इट, इट्स ओके. कितने दिन रहने वाला, हाँ 2 दिन में ठीक हो जाएंगे. I'm healthy, I'm fit and fine. My immunity is strong. I can fight it so easily. अब इसके लिए क्या जरूरी ट्रीटमेंट है, वो जो भी है वो लो, एंड बी इन पीस. टेक रेस्ट. आप रेस्ट ले रहे हैं इसका मतलब रेजिस्ट नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ये क्या हमेशा ऐसे है, बेड पे पड़े रहना हमें पसंद नहीं, आज तो हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, नाउ यू आर रेजिस्टिंग. आप ये दिखा रहे हैं खुद को हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आई एम अ सुपर वुमन, कुछ भी हो जाए हम तो खाना बनाएंगे, हम तो किचन में ये काम, हमें खुद को ही प्रूव करना होता है. हाउ वी कैन डू अ लॉट इवन इफ आई एम नॉट वेल. लीव दैट. स्टॉप रेजिस्टिंग. अलाउ, एक्सेप्ट एंड जस्ट लेट इट. अब देखो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे जब इस एटीट्यूड से आप पीस में रहते हैं. पीस में रहते हैं तब जॉय और ब्लिस भी फॉलो करेगा. नाउ बी अवेयर एंड बी हियर नाउ. Stop listening to the endless commentary and chatter of your mind. Instead, be aware and be here now. When you are walking down the street, be on the street, not listening to the narration in your head. When you are traveling in a car, be in the car and not lost in the thoughts in your head. When someone is talking to you, listen to them. Focus on what they are saying and stop listening to the commentary inside your head. And here and now, right where you are, there are no thoughts, no problems, no suffering, and there is only joy. तो ये है अवेयरनेस में होना. जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा है, कभी आपने नोटिस किया है, खुद को ऑब्जर्व करो कभी. यस, द कोर्स का जो नाम है मधु जी, वो है लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर. वो 2 days वर्कशॉप था एंड देयर आई लर्नड हाउ टू लिसन. पहले मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ गुड लिसनर, बट दैट कोर्स चेंज माय पर्सपेक्टिव. तो हमें लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली लिसनिंग, बट वी आर नॉट लिसनिंग. क्या आप लिसन का मतलब ये है, आपका ब्रेन, माइंड, बॉडी क्या पूरी तरह से उस व्यक्ति के शब्दों पर फोकस कर रहा है, कि आपके माइंड में ये चल रहा है आज रात को खाना क्या बनाऊं, या फिर अभी ये इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरा वो काम बाकी है, अभी ये भी करना है वो भी करना है, हाँ 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 मैं तो सुन रही हूँ. तो आपके अंदर कोई ना कोई और एक है आपके अंदर जो आपसे बातें कर रहा है और आपको लगता है आप सुन रहे हैं, बट इट इज नॉट लिसनिंग, इट इज हेयरिंग. आपके कानों से तो सुन रहे हैं आप, फिजिकली यू आर देयर, बट मेंटली यू आर नॉट.
तो ये जो एक एक इन्होंने रेजिस्टेंस कॉजेज सफरिंग, एक एक पॉइंट जो ऐसे 10 पॉइंट दिए ना, हर पॉइंट पे एक कोर्स डिजाइन किया गया है इस दुनिया में। यस, क्योंकि जब हम इसे सुनते हैं और एक पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, समझ में तो सब आ जाता है, ज्ञान मिल जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब पता है। बट देन जब हमारे लाइफ में हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, एट दैट टाइम वी फॉल्टर, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो ट्रेन नहीं है। तो इसे ट्रेनिंग देना जरूरी है। और ऐसे जो कोर्सेज होते हैं ना, जो डे लॉन्ग कोर्सेज है या फिर 2 to 3 आवर्स के अगर कोर्सेज हो, तो वो लिटरली एक संस्कार करते हैं आपके माइंड पर। दे ट्रेन यू, बट इट विल ऑल्सो एक्ट ओनली वेन यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। अगर आप कोर्स कर लो उसके बाद जैसे थे तो कुछ नहीं होगा। उनका काम है आपको बताना, ट्रेन करना, आपका काम है इम्प्लीमेंटेशन। And when you implement it, you really become aware, you really be in the moment, and you start listening to others. So आज I invite all of you to come up with something of your life, because the intention of today's call is actually to listen to you and to know what do you want in your life. So हो सकता है just after 1 minute this meeting will get disconnected. I will rejoin and you will also have to rejoin on the same link. तो अगर आपको कुछ भी कहना है, दिस इज नॉट बिकॉज, ये इसलिए नहीं है कि आई वॉन्ट योर अप्रिसिएशन, दिस इज नॉट बिकॉज आई नो दिस साइंस इज पावरफुल, इट हैज ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आई एम अवेयर ऑफ इट। बट इफ इट देयर इज समथिंग, सम गैप विच यू थिंक कि अगर ये पूरी हो जाए तो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है, तो आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चन और टू लिसन टू वॉट यू वॉन्ट टू शेयर. You can raise your hand whenever you want to. Yes, मधु जी, हाय। जस्ट अ मिनट. ओके ओके। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हाँ हाँ, बोलिए. यस. मुझे ये पूछना था कि आपने कहा था कि मैंने 2-3 घंटे के कोर्सेज किए हैं, हाँ, जो कि मैंने वो मेरे जैसा हो, वो मैं सोच रही हूँ वैसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो नहीं मैंने निकाल दिया, तो मैं एकदम पीस में रहती हूँ, अब मैं फ्री हूँ. यस. तो वो कोर्सेज कौन से हैं और आपने कहाँ किया, या आप हमें क्या गाइडलाइन दे सकती हैं इन यस. कोर्सेज के बारे में, ये पूछना था. यस, श्योर. मधु जी, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई विल रीजॉइन, यू आल्सो रीजॉइन. ओके सी, ओके. ये जो कोर्सेज होते हैं ना, इसमें कोचेस होते हैं एंड दे एक्चुअली ट्रेन यू सो दैट आप ना, बहुत बार हमारा कैसा है, हम हमारे शरीर के बाहर ही नहीं जाते. हमारा कंफर्ट, हमारी इमोशनल नीड्स, हमारा ये हमारा वो, उससे बाहर हमारा